नमस्कार, मैं नेहा आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं इस खास कार्यक्रम में। आजकल के अव्यवस्थित खान पान के स्तर पर अगर हम नजर डालें तो खुद को बहुत सारी असाध्य बीमारियों से घिरा पाते हैं। इनमें मुख्य रूप से बोन्स एंड जॉइंट्स प्रॉब्लम, गायनिक प्रॉब्लम, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, थायराइड, माइग्रेन और क्रॉनिक हेडेक से संबंधित बीमारियां हैं। इनके इलाज पर मेडिकल साइंस भी असहाय सा नजर आता है। आज विशेष रूप से इन बीमारियों से संबंधित अन्य गंभीर और असाध्य बीमारियों और उनके इलाज पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे बीच मिरेकल ड्रिंक्स आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के इन्वेंटर रिटायर्ड आईएएस श्री एसएम राजू जी मौजूद हैं। नमस्ते। बहुत खुशी हुई। पहले मैं जी न्यूज को धन्यवाद देता हूं। अभी मोर देन 70% महिला लोगों गायनिक इशू से ग्रसित है। सिमिलरली द होल वर्ल्ड में हर आदमी को मतलब कुछ ना कुछ बोन्स एंड जॉइंट्स प्रॉब्लम है और इस मतलब इंफॉर्मेशन को और इसको रिलीफ देने के लिए हम जो नए तरीका से मेडिकल साइंस में कुछ सेल रीजनरेशन थेरेपी में लिया है उसको सबको अवेयरनेस बिल्टअप करने के लिए हमको इस चैनल में मौका देने के लिए पहले मैं उन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। इन प्रोडक्ट्स का पहला सफल प्रयोग राजू जी ने अपने पिताजी पर किया, जो कि किडनी फेलियर की समस्या से जूझ रहे थे और साथ ही साथ डायलिसिस पर भी थे। उन्हें किडनी फेलियर जैसी जटिल रोग से सर ने अपने प्रोडक्ट्स के द्वारा ठीक किया। हम सभी जानते हैं कि किडनी प्रॉब्लम्स के लिए डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा कोई दूसरा विकल्प फिलहाल उपलब्ध नहीं है और उस पर भी रोग के मुक्त होने का दावा मेडिकल साइंस नहीं करता है। ऐसी स्थिति में मिरेकल ड्रिंक्स के प्रोडक्ट्स एक नई उम्मीद की किरण लेकर सामने आए हैं। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं मिरेकल ड्रिंक्स की अब तक की जर्नी पर। भारतीय प्रशासनिक सेवा में वरिष्ठ पद पर कार्यरत रहते हुए श्री एसएम राजू जी ने लगभग 30 वर्षों तक शोध करने के बाद मिरेकल ड्रिंक्स आयुर्वेदिक हर्बल औषधियों की खोज की है। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इन दवाओं की खोज भी इसी प्रकार हुई। लंबे समय तक र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस से जूझने के बाद साल 1991 में सर ने आयुर्वेदिक दवा का फॉर्मूला खोजा। साल 2008 में पिताजी के किडनी फेलियर की समस्या और लगातार डायलिसिस की जरूरत पड़ने लगी। ऐसे विषम हालात में राजू जी की बनाई दवा का प्रयोग पूर्णतः सफल रहा। उसके बाद साल 2010 में बेटे को एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर हुआ, तो उस समय भी एलोपैथिक दवाओं के साथ साथ इस आयुर्वेदिक हर्बल औषधि का भी प्रयोग सफल साबित हुआ। अपने परिवार के सदस्यों पर सफल इलाज करने के बाद श्री राजू जी ने ये हर्बल दवाएं अपने मित्रों और नजदीकी लोगों को भी दी और इन दवाओं का प्रयोग सफल रहा। माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और बड़े बड़े उद्योगपतियों और प्रशासनिक अधिकारी भी बीमारियों के इलाज के लिए इस आयुर्वेदिक दवा के इस्तेमाल से लाभान्वित हो चुके हैं। कई सफल प्रयोगों के बाद राजू सर ने आम जनता को भी इन हर्बल दवाओं के उपयोग से स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने का निश्चय किया, जिसके बाद भारत सरकार एवं कर्नाटक सरकार के सौजन्य से इन हर्बल दवाओं के उत्पाद को आम जनता के लिए उपलब्ध करवाया जा सका। इस आयुर्वेदिक हर्बल औषधि को भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक और माननीय केंद्रीय मंत्री पशुपालन श्री गिरिराज सिंह जी भी इन औषधियों को अपनाकर स्वास्थ्य लाभ कर चुके हैं। मेडिकल ड्रिंक्स आयुर्वेदिक दवाओं का उद्घाटन माननीय केंद्रीय मंत्री आयुष मंत्रालय भारत सरकार श्री श्रीपद येसो नाइक के कर कमलों द्वारा 11 अक्टूबर 2016 से दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय केंद्रीय मंत्री पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन श्री गिरिराज सिंह जी भी उपस्थित रहे। इस आयुर्वेदिक हर्बल औषधि का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की बाहरी सिंथेटिक, मेटल या केमिकल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है। ये आयुर्वेदिक हर्बल औषधि पूर्णतः जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से तैयार की गई है।
इन जड़ी बूटियों को FSSAI के द्वारा स्वास्थ्य पूरक यानी हर्बल हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। Namaskar to everybody and very warm welcome to launching celebration of the product of Malur Flora and Hospitality Private Limited. This product have been invented by Sri S.M. Raju ji, an ISF officer himself, based on the fundamentals of Vedic literature and is a product promoting wellness. I appreciate the effort of Mr. Raju and Muller Flora and Hospitality Private Limited to launch the wide-ranging product at the right time for the wellness and benefit of the people. The fact that 50% of the profit will be spent on the education of the rural poor children in Gurukula Ashram system reinforces his dedication towards the betterment of the society. इस मेडिकल और जो भी दवा इन्होंने जो भी प्रोडक्ट यहाँ लॉन्च किया है उसके पीछे है इनके पिताजी, जिनके कारण ये अपनी भक्ति और श्रद्धा के कारण आज इन्होंने यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, मैंने भी इनकी दवा उपयोग में लाया और आज मैं आपके सामने जरीना जी 5 तल्ले तक जा रही हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूं 6 तल्ले तक पहुंचे। तो आज पहली बार मैंने देखा कि ये लॉन्च कर रहे हैं पेशेंट के साथ, ये कोई बड़े हस्ती के साथ। अब विभाग के मंत्री हैं, वो भी इनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं इनके दवा से प्रभावित रहे हैं, वो बोलेंगे अपनी बात। तो ये एक बहुत सुखद अवसर है और इस सुखद अवसर में मैं फिर कामना करता हूं कि एक ऐसा अधिकारी जिसमें सचमुच में इन्होंने कहा, मैं भी उस समय बिहार सरकार में मंत्री था और मैं जिस जिले का प्रभारी मंत्री था, कमाल कर दिया प्लांटेशन में। और मैं पीछे कई जगह कहता था कि देखो भाई अधिकारी हो तो ऐसा। जिस चीज को मैंने कहा कि आयुष भारत का यूएसपी होगा और वो उस यूएसपी को आगे बढ़ाने में डॉक्टर राजू कह दो क्या हर्ज ऑफिशियली कर सकते हैं सर अदर सिटी में आईएससी ना इंडियन आयुर्वेदिक सर्विसेज क्योंकि इन्होंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ ऐसे पेशेंट को डेस्क पर जमा किया, कोई हो या ना हो, 2-4 पेशेंट तो हो ही गए, राजेंद्र बाबू, आदित्य जी, उनकी वाइफ, हम 4 पेशेंट तो यहाँ सामने खड़े। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आप आईएएस सर्विसेज में कार्यरत थे और मेडिकल फील्ड में भी आपका कोई खास कनेक्ट नहीं रहा है, तो आपको मिरेकल ड्रिंक्स आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के रिसर्च की जरूरत क्यों, कब और कैसे महसूस हुई? बाई चांस में मेडिकल साइंस में एलोपैथिक रहे तो मैं आयुर्वेदिक को लाइक नहीं करते थे, आयुर्वेदिक रहे तो एलोपैथिक को लाइक नहीं करते थे। सो आज शायद मे बी आई एम द फर्स्ट पर्सन टू ब्लेंड एलोपैथिक प्रिंसिपल्स with Ayurveda. Allopathic का वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स को लेकर के ब्लड थिनिंग, ब्लड सर्कुलेशंस, न्यूट्रिएंट सप्लाई एटसेट्रा, हर सेल को वो जो सिंथेटिक का जो दे रहा था उसका जगह में मैं आयुर्वेदिक का प्योर 100% हर्बल्स को रख दिए। सेकेंडली, इट इज 100% कंपैटिबल विथ एलोपैथिक मेडिसिन, नो साइड इफेक्ट। अभी फिलहाल में भारत सरकार जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स ये सारे अब अरब्स को हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में भी उसको एक्ट को, एफएसएसआई एक्ट को 2003 को अमेंडमेंट करके किए गए। सो ये कहना इतना ही है कि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ
समथिंग कभी कभी क्या है इंट्यूशंस आता है। सो हमको इंट्यूशन था। सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, नेसेसिटी। अभी कोविड आया, वैक्सीनेशन के लिए खोज रहा है। सिमिलरली हमको रोमेटॉइड आर्थराइटिस आया, उसका दूर करने के लिए शुरू किए, सक्सेस हुई 1981 में। उसका पेन, इतना पेन रहता था यू कांट इमेजिन। उसके बाद में एक फैशन हो गया इसमें काम करने के लिए, इसलिए मोर देन 30 इयर्स इसके ऊपर लगाए। पूरी एलोपैथिक साइंस दिमाग में रख करके इसको लिए। सो इसलिए इतना फास्ट सक्सेस हो गया। एंड 2008 में हमारा पिताजी का किडनी फेलियर हुआ। सो ग्लोमेरुलस कैपिलरी का सेल जो बोमन कैप्सूल में रहता है, तो कैसा रीच कर सकता है, मेडिकल साइंस में भी नहीं है। उसको हम पिताजी के ऊपर किए, सक्सेस हो गया फर्स्ट फिश डाइट से। उसके बाद में वैदिक लिटरेचर लगभग 6-7 इयर्स पढ़े, अगेन डेवलप किया अकॉर्डिंग टू एलोपैथिक साइंस का आधार पर। दैट इज अ कार्डियोवैस्कुलर एंड लिवर केयर एंड रीनल केयर। ये तीनों कॉम्बिनेशन से एलोपैथिक साइंस मिलता है किडनी पेशेंट को। उसी को लेकर के मैं सारे बीमारी को ये किया, मतलब प्रिंसिपल्स को अटैच किया। गॉड्स ग्रेस सक्सेस हुआ। उसके बाद में 2010 में हमारा बच्चा को ब्लड कैंसर आया, एक्यूट मेलाइड ल्यूकेमिया। उनका ऊपर भी ट्रीट की। और उस समय पर आपको आश्चर्य लगेगा, ये गंदा पानी जैसा रहता था। मिनरल वाटर बॉटल में भर करके नंबर्स लिख करके देते थे। नंबर 1 का मतलब एंटी एजिंग, नंबर 2 का मतलब कार्डियोवैस्कुलर केयर, नंबर 3 आर्थो केयर, नंबर 3 कार्डियोवैस्कुलर, इस तरफ से। और उसको भी द टॉप मोस्ट पर्सन्स लाइक ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर्स, उन लोगों भी अपना अपना इलाज के लिए लिया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस, जजेस वगैरह लोग सोचता था कि ये कुछ किया है, अच्छा होगी। सो अच्छा हो गया। सब लोगों होते होते सब लोग कहा कि इसको पब्लिक के लिए क्यों नहीं ला रहा है। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस भी रिटायर्ड हुआ है, एस.एन. जाज सर हमको पूछा, यार तुम पैसा नहीं लेता है। सर हमें क्या पैसा ले लूंगा, एज ए पैशन कर रहा हूं, आप ले रहा है, दैट इटसेल्फ इज अ ग्रेट थिंग टू मी। सो देन इन लोगों को शुरू किया, पब्लिक को क्यों नहीं ले सकता है। जैसा कि हम सुनते हैं कि गायनिक, पीसीओडी और इनफर्टिलिटी के लिए कोई सफल इलाज अभी तक उपलब्ध नहीं है, तो इसके बारे में आप हमें क्या जरूरी जानकारी देंगे सर? वर्ल्ड में 70% महिला लोगों जो ब्लीडिंग विथ पेन है। 70% ब्लीडिंग होता है मंथली साइकिल में और विथ पेन रहता है। एंड दूसरा, हर 10 महिला में 1 महिला को पीसीओडी प्रॉब्लम रहता है। एंड प्लस वो कलमिनेट होकर के कभी यूट्राइन फाइब्रॉइड भी हो जाता है। सो ये सारे चीज क्या है, हमको लगता है हार्मोनल इम्बैलेंस। सो हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक केयर जो हम लोगों लेता है, मे बी पेस्टिसाइड रेसिड्यू फूड एंड प्लस एंटीबायोटिक्स ज्यादा लेना, केमिकली डेवलप्ड मेडिसिन ज्यादा लेना, और ब्रेन को रेस्ट ना दे करके हर समय पर अनरेस्ट रहना, और योगा नहीं करना, ये सारे चीज बहुत है। सो इसलिए फर्स्ट जो है, हम लोगों मेडिटेशन सीखना है। मेडिटेशन सीखे तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड बहुत बढ़िया काम करता है, देन ऑटोमेटिकली वो सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। सो पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है पूरा हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। सो इसलिए ऑलवेज शांति रहने के लिए मेडिटेशन करना इंपॉर्टेंट है, एंड फूड को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, ऑयल, सॉल्ट एंड ये शुगर। सो ऑटोमेटिकली मतलब ठीक हो जाता है, प्रिवेंट कर सकता है।
अभी इसमें हमारा जो मिरेकल ड्रिंक्स आयुर्वेदिक, इसमें ऐसा रिलीफ मिलेगा नोबडी कैन इमेजिन। एक लेडी ये टेस्टिमोनियल दिया है, वेरी शी इज इंडस्ट्रियल फैमिली का है, और उनका ब्रदर उनको मजाक भी किया है, आप पब्लिक को बोल दिया, हमारा घर में ही मालूम नहीं था ऐसा। सो 11th ईयर में फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल हुआ था उनका। नाउ 3 years बैक ट्रीटमेंट लिया था, दैट टाइम शी वाज 43। उस समय तक इरेगुलर ब्लीडिंग विथ पेन एंड ड्रिपिंग फ्रॉम वन साइकिल टू अनदर साइकिल। आप इमेजिन कीजिए कितना। एंड शी गॉट द रिलीफ विद इन 3 weeks to 4 weeks। सो दिस इज द पावर ऑफ आवर आयुर्वेदा। सेकेंड में बताएंगे गायनिक इश्यूज का, सारे इश्यूज का प्रोटोकॉल एक ही है। उसको लिए तो थायराइड का प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। नेक्स्ट इज इनफर्टिलिटी। विमेन्स में अप टू 4.5 years तक में इनफर्टिलिटी को इश्यूज को देखा है। ऑलमोस्ट 10 केसेस में 7 to 8 केसेस का रिजल्ट हमने देखा है। एक तिरुपति बालाजी का अर्चक का डॉटर इन लॉ, उनका जो है किडनी प्रॉब्लम था, सो उनको अच्छा हुआ था। सो उनका हस्बैंड का साथ में वन फाइन डे आए थी हमारे घर पर। ऐसे ही मतलब देखे, सो दो था, ये आकर के हमारा बगल में बैठ करके सर, शी इज वेरी फ्रैंक बिकॉज हस्बैंड नहीं बोल सका स्ट्राइट, लेकिन एटलीस्ट वाइफ आकर के, आई एम नाउ 23 year old सर, 3 साल पहले शादी हुआ था, हमारा हस्बैंड 29 year old है, स्पर्म काउंट 0 है, एंड बच्चा नहीं हो सकता है ऐसा डिक्लेयर किया है डॉक्टर्स। कोई इलाज है? हम बोले देखो हमको मालूम नहीं है, लेकिन इनफर्टिलिटी विमेन्स में डेवलप किया गया है प्रोटोकॉल, उसमें मैं सक्सेस स्टोरी देखा है। मैं उसी को मैं देता हूं आपका हस्बैंड को, सो हम देखेंगे। सो उनको दिए, यू बिलीव मी और नॉट, नेक्स्ट मंथ हमको रिपोर्ट व्हाट्सएप किया, 2.3 million स्पर्म्स उत्पन्न हो गए हैं। एंड उसका बाद में एक गुरुजी है, एक टीवी चैनल में शास्त्र वगैरह करता है, और वो उनका सन का भी, उनका डॉटर का पहले सीजर था, उसको ट्रीट किए, ठीक हो गया, और उनका सन भी 6 years से बच्चा नहीं था, और उनका भी स्पर्म काउंट 0 था। वो उन लोगों शर्म से हमको नहीं बोल रहा था। वन फाइन डे आकर के वो गुरुजी कहा, सर देख लीजिए ऐसा ऐसा। सो अभी जस्ट फ्यू मंथ्स बैक, 2-3 months बैक बच्ची हुई उनको। सो दिस इज द पावर ऑफ आवर आयुर्वेदा। राजू सर, आपकी रिसर्च के अनुसार गायनिक इशू से जूझ रही औरतों को बेस्ट डाइट क्या लेनी चाहिए जिससे उनकी समस्याएं कम हो? कुछ नहीं, मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना, नमक तेल को कम खाना, स्वीट्स को इतना कम खाना है वो नहीं खाना। सो ऑटोमेटिकली उन लोगों को अच्छा मतलब प्रिवेंट भी कर सकता है, अच्छा रिजल्ट भी मिल जाएगा। क्या बोन्स एंड जॉइंट्स प्रॉब्लम की समस्याओं के लिए भी मिरेकल ड्रिंक्स के पास कोई इलाज उपलब्ध है? इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो, जॉइंट पेन हो, फ्रोजन शोल्डर हो, एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स में देखा है। यू कैन नॉट इमेजिन, ऑस्टियोआर्थराइटिस में गैप हुआ तो नी रिप्लेसमेंट करना ही है, ऐसा डॉक्टर्स कहता है। छत्तीसगढ़ का रायपुर में एक जेंटलमैन को थाईलैंड बोन में ऐसा प्रॉब्लम हो गया था कि उन लोग कहा था कि कोई सोल्यूशन है नहीं। और मिस्टर अग्रवाल सोल्यूशन उसको मिल गया। मतलब ये सेल रीजनरेशन थेरेपी में क्या होता है कि सेल group of cells are tissue, group of tissues are organs, and group of organs are system or body. और ये at a time multiple type of cells, in the sense multiple organs को ठीक करता है, ऐसा हमको लगता है। अभी मान लीजिए बोन्स एंड जॉइंट्स का जो भी ट्रीटमेंट लिए तो ऑटोमेटिकली बीपी नॉर्मल हो जाता है,
ऑटोमेटिकली शुगर नॉर्मल होता है। उस मेडिसिन को इन लोगों कम करना पड़ेगा। सो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब कहता है कि हमारा आयुर्वेदा एक पर्टिकुलर बीमारी को एड्रेस नहीं करता है, ये पूरा शरीर को एड्रेस करता है। सर ये बताइए कि थायराइड, माइग्रेन और क्रॉनिक हेडेक जैसी समस्याओं के लिए मिरेकल ड्रिंक्स में क्या इलाज उपलब्ध है? ये तीनों मैक्सिमम महिला लोगों में रहता है जी। थायराइड प्रॉब्लम में इतना पेशेंट्स को देखा है, एंड थायराइड का ब्लड पैरामीटर चेक करने के लिए फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट मंथ थायराइड का जो भी आइपर को हो, आइपो को हो, जो मेडिसिन दे रहा है उसको नॉर्मल लेना है। 30 डेज होने के बाद में 50% कट करना है जो भी एमजी हो। देन 60 डेज होने के बाद में अगेन ब्लड टेस्ट चेक करना है। देन नॉर्मल रहा है तो दैट मीन्स वर्क हो रहा है, देन उसको फर्दर डिक्रीज करना है। नहीं तो अगेन नेक्स्ट मंथ भी एलोपैथिक मेडिसिन कंटिन्यू करना है। सो ये थायराइड का हो गया। माइग्रेन का सुपर रिलीफ मिलता है। जो आदमी 10 साल 15 साल जो माइग्रेन वाला को भी इतना अच्छा मिलता है। सो इतना पावरफुल है जो में प्रोटोकॉल डिफाइन किया गया है फॉर द क्रॉनिक हेडेक एंड माइग्रेन एंड थायराइड। खुद को समस्याओं और बीमारियों से घिरा महसूस करने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है जानकारी का अभाव होना। इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए राजू सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आप सभी के स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर्स पर आप मिस्ड कॉल करके अपनी समस्याओं के लिए मिरेकल ड्रिंक्स हेल्थ कंसल्टेंट से सलाह और इलाज दोनों की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।